सुपर 4 का महामुकाबला था इंडिया बनाम पाकिस्तान, जिसमें नतीजा था पाकिस्तान ने 5 विकेट रखकर ये मैच जीत लिया। मैं हूं चैतन्य संत, मेरे साथ है निशाद पे वैद्य और राजेश यादव जी, और प्लेटफॉर्म है डिजिटल 2 स्पोर्ट, जहां पे हम अभी डाइसेक्ट करेंगे कि ये मैच में क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या अच्छा किया और इंडिया ने क्या अच्छा नहीं किया, पर वो आगे जाके शायद एक और अगर मौका मिले तो वो क्या कर सकते हैं। निशाद पे वैद्य से स्टार्ट करते हैं। निशाद, बैटिंग फर्स्ट, 190 से ज्यादा स्कोर होना चाहिए था। जरूर होना चाहिए था, क्योंकि आपने 10वें ओवर तक 90 के आसपास तो मार ही लिए थे और फिर आपके ओपनर्स ने जो आक्रामक शुरुआत दी थी आपको, 50 रन तो पहले 5 ओवर में ही हुए थे। तो मेरे ख्याल से भारत को जरूर एक बड़ा लक्ष्य डालना चाहिए था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पिछले साल के T20 वर्ल्ड कप को भी अगर देखा जाए तो हाई 170s में भी टोटल्स चेस हुए इस दुबई के मैदान में। आईपीएल में भी हमने देखा है कि ये चेसिंग ग्राउंड रहा है। तो मेरे ख्याल से एक पार स्कोर है कुछ 185 190, मगर अगर भारत को एक मैच पर पकड़ बनानी थी, 200 वाज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजेश जी, 190 नहीं हुए, स्टार्ट तो ठीक ठाक थी, पर मिडिल ऑर्डर से हमेशा एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि वो आए और बड़े शॉट्स मारे, पर यहाँ पे हमारे बड़े नाम थे मिडिल ऑर्डर में, कोई कुछ नहीं कर पाया। जी बिल्कुल चैतन्य, जिस प्रकार से भारतीय टीम की शुरुआत हुई थी, पावर प्ले में जिस प्रकार से रन बने थे, रोहित शर्मा और केएल राहुल ने एक अच्छी शुरुआत देते हुए विराट कोहली जो कि अपने फॉर्म को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यदि हम छोड़ दिया जाए तो वे अपने लय में थे और जिस प्रकार से वे बल्लेबाजी कर रहे थे, एक सही सटीक बल्लेबाजी उनकी ओर से हो रही थी। और जिस प्रकार से हम मध्यक्रम की बात करते हैं, पहले 10 ओवर में 90 रन बने और जिस प्रकार से आपके 2 विकेट गिरे थे, उसके बाद आप अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने के हांगकांग के विरुद्ध जिस प्रकार से एक आक्रामक बल्लेबाजी की थी, एक अहम मुकाबले में आपको मैदान पर खड़े रहने की आवश्यकता थी। शुरुआत उन्होंने अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन न मालूम क्यों सूर्य कुमार यादव जो कि अपने एक अनोखे अटपटे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने उस जो लय होती है, वो रिदम होती है और वो जो सोच होती है, उस सोच को पकड़ पाने में कहीं ना कहीं थोड़े से नाकामयाब हो जाते हैं और एक स्ट्रोक जिसके कारण वे अपना विकेट दे गए। मात्र 13 रन बना और वही विकेट भारत को एक आघात दे गया। और उसके बाद ऋषभ पंत ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की, हम लगातार दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत की बातें करते हैं, ऋषभ पंत को मौका दिया गया, बल्लेबाजी की, लेकिन फिर एक बार वही लचर स्ट्रोक जिसकी कि किसी ने अपेक्षा न थी, उस मौके पर इस तरह का स्ट्रोक खेलना सबको अचंभित कर दिया। और आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेल रहे हैं, आपको बहुत ही सोच समझकर एक एक गेंद को देखभाल कर खेलने की आवश्यकता होती है। 14 रन बनाकर आप आउट हो गए, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने हैं और पूरी टीम ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। एक मैच में उनका न चलना, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में मैच का परिणाम पूरी तरह से बदल गया। तो वह 3 बल्लेबाज जो मध्यक्रम के थे, वह कहीं ना कहीं ऐसे समय पे भारतीय टीम का साथ छोड़ते हुए नजर आए जहां से भारतीय टीम पाकिस्तान से बैकफुट पर नजर आई। पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज में थे दिनेश कार्तिक, 1-2 बॉल में उनको चांस मिला था। फिर सुपर 4 में थे ऋषभ पंत। राजेश जी, आपने अभी एक कहा कि एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा शॉट ऋषभ पंत से। राजेश, निशाद, एग्री टू इट कि ये रिवर्स स्वीप आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऋषभ पंत से? जी, और पाकिस्तान के गेंदबाजों को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने ऋषभ पंत के विरुद्ध गेंदबाजी की। एक तो मेरे ख्याल से उन्होंने उनके पैड्स को टारगेट किया। जैसे कि आप जानते हैं कि ऋषभ पंत वो लेग साइड पे 1 हैंडेड शॉट खेलते हैं, मगर यहाँ पे दुबई का मैदान बड़ा है, वो साइड थोड़ा बड़ा था, तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत वो टारगेट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गेंद भी इतने तेजी से नहीं आ रही थी। तो उन्होंने शायद सोचा क्यों ना मैं शॉर्टर साइड टारगेट करूं और फिर वो रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया। देखिए, ऋषभ पंत इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर, इफ इट कम्स ऑफ इट लुक्स गुड, इफ इट डजंट देन इट लुक्स बैड। तो मेरे ख्याल से उस स्ट्रोक के कारण हम उन्हें ज्यादा उन पर दबाव भी नहीं डाल सकते। मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद आती है कि कई बार ब्रिलियंट पारियां खेलते थे, कभी कभी ऐसे आउट होते थे तो लोग कहते थे कि भाई ऐसे शॉट क्यों मारा, बट दैट्स द नेचर ऑफ द प्लेयर। आपने दिनेश कार्तिक की बात की, मेरे ख्याल से आई डोंट नो हाउ, मगर इंडिया नीड टू फाइंड अ वे टू फिट हिम इन, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी है जो आपको 40-17 बॉल में, 25-10 बॉल में, ऐसे एंड में अगर देंगे तो वो बहुत एक बड़ा डिफरेंस कर जाता है। और मेरे ख्याल से क्योंकि उन्होंने ये इतने कंसिस्टेंटली किया है, खास करके आईपीएल में, तो वैसा खिलाड़ी आपको चाहिए इस टीम में। तो ऋषभ पंत तो कुछ कमाल कर नहीं पाए, पर ऋषभ पंत से यही एक्सपेक्टेड होता है, जैसा हम ऑस्ट्रेलिया में भी देखे थे कि वो ऐसे ही बैटिंग करते हैं। पर यहां पे इस बड़े मैच में क्या वो शॉट की जरूरत थी? नहीं चला, इट डिड नॉट कम ऑफ एंड दैट्स व्हाई वी आर ब्लेमिंग हिम फॉर दैट शॉट। बैटिंग की बात हो गई, अगर बॉलिंग की बात करें राजेश जी, यहां पे 5 बॉलर खिलाए थे,
एक बॉलर शॉट पड़ गया। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भारतीय टीम ने गेंदबाजी के क्रम को रखा है, कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट में जो एक गेंदबाज को 4 ओवर होता है सीमित, यदि उसमें से कोई गेंदबाज न चला तो दूसरा गेंदबाज पर्यायी तौर पर प्रयोग के लिए कप्तान के पास मौके होने काफ़ी ज़रूरी होती है। इसलिए जब टीम का चयन होता है तो उसमें उन खिलाड़ियों को पहले तवज्जो दी जाती है जो कि अपनी अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ अतिरिक्त मौकों पर अहम भूमिका निभाते हुए अच्छी गेंदबाजी भी कर जाए, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय टीम उसमें थोड़ा सा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मिडिल ओवर्स में विकेट तो आए ही नहीं। 5 बॉलर्स से, जैसे हमने अभी बात की थी कि 5 बॉलर्स थे, हार्दिक पांड्या हैड अ डे ऑफ, कुछ नहीं कर पाए थे, ना बैटिंग चली ना बॉलिंग चली, तो वहां पे मिडिल ओवर्स में शायद विकेट्स लेना रह गया हमसे। जी, और पाकिस्तान को क्रेडिट मिलना चाहिए कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। और क्योंकि अगर पहला जो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ उसमें रविंद्र जडेजा आउट ऑफ सिलेबस आ गए उनके लिए नंबर 4 पर, वैसे ही मोहम्मद नवाज भी यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस आ गए। और उससे क्या हुआ, क्योंकि और फिर बाबर आजम ने भी कहा कि हमने नवाज को भेजा ताकि वो लेग स्पिनर्स पर अटैक कर सके। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भारत के पास एक विकल्प था, वो है दीपक हुडा। ही वुड हैव टर्न द बॉल अवे फ्रॉम द लेफ्ट हैंडर। तो मेरे ख्याल से अगर आप दीपक हुडा को शायद लाते, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप 4 ओवर्स उनसे डलवाते, मगर एक दो ओवर अगर डलवाते हैं, मेक मोहम्मद नवाज टेक दैट बिग रिस्क, तो क्या पता कुछ और होता है। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ी एक वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है भारत ने मिस कर दी। और वहां पे अगर दीपक हुडा को 1-2 ओवर्स के लिए ट्राई करते तो शायद मोहम्मद नवाज भी सोचते कि मैं आया हूं खेलने लेग स्पिनर, मगर अभी इनके सामने डू आई गो फॉर द शॉट, डू आई वेट फॉर द लेग स्पिनर्स, क्योंकि मेरा रोल तो है कि मैं बड़े शॉट मारूं। तो वो एक डाउट भारत शायद क्रिएट कर सकता था। शायद कुछ कर सकते थे, रोहित शर्मा एक्सपीरियंस कैप्टन है, कहीं पे कुछ शायद चेंज कर सकते थे, पर वो हुआ नहीं। इंडिया की तो बात कर रहे थे, बट ड्यू क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू पाकिस्तान ऑल्सो। राजेश जी, अच्छी बैटिंग की उन्होंने, प्रेशर मोमेंट था, दुबई हाउसफुल था, और लास्ट के 2 ओवर्स में जो रन चाहिए थे, क्या बैटिंग की पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान टीम ने शुरुआती समय से ही अपनी बल्लेबाजी पर पूरी तरह से ध्यान दिया और बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने बल्लेबाजी की। और खासकर मोहम्मद रिजवान ने जिस प्रकार से पारी खेली, पहले फील्डिंग कर रहे थे, मांसपेशियों में खिंचाव आई, जिस प्रकार से वे परेशान नजर आ रहे थे, किसी ने सोचा न था कि इतनी बड़ी लंबी पारी वे खेल जाएंगे। लेकिन फिर एक बार वही बात, भारत पाकिस्तान का मुकाबला, करो या मरो की परिस्थिति, दिल जान पूरी तरह से झोंक दिया। और उनकी बल्लेबाजी जिस तरह से उन्होंने की, मैं कहूंगा कि पूरी भारतीय गेंदबाजी को उन्होंने तोड़कर रख दिया, कमर तोड़ दी भारतीय गेंदबाजी की। और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दिखा दिया कि किस तरह से वे विश्व के T20 क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों की श्रेणियों में आ रहे हैं। हालांकि 3 नंबर के पायदान पर है जरूर, लेकिन उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से मैदान पर छा जाती है जब भी वे बल्लेबाजी करने आते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत शुक्रिया निशाद। तो ये था हमारा एक डाइसेक्शन इंडिया पाकिस्तान के मैच का, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ब्लॉकबस्टर मैच थी। इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं, वन साइडेड मैच नहीं, लास्ट ओवर तक मैच गई, शायद लास्ट बॉल तक भी मैच जाती थी। और मैं एशिया कप के पहले कह भी रहा था कि कई सालों से इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हुए एक्साइटिंग नहीं हुए, वन साइडेड रहे, वन वे और दी अदर। इस एशिया कप से मैं तो खुश हूं। हम सभी खुश हैं, लास्ट ओवर तक मैच जारी है, यही तो हमें चाहिए। इंडिया पाकिस्तान खेल रहे हैं, हमें क्या चाहिए? मैच चाहिए, पैसा वसूल।